हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से पास्ट टेंस हमारा हो गया फिनिश। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहला आता है, भविष्य का अनिश्चित काल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज फ्यूचर टेंस की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। क्या आता है, गा गी गे, जिससे हमको पता चलता है कि ये काल भविष्य में होगा या होगी, या कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया भविष्य में जो होने वाली होती है वो हमें फ्यूचर टेंस में पता चलती है। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है इस काल के वाक्यों में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। अब इस काल की सहायक क्रिया में यानी कि हेल्पिंग वर्ब में आप विल और शैल लगाओगे। इन काल के वाक्यों में सहायक क्रिया विल और शैल लगाई जाती है तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा, जो वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का प्रथम रूप लगाया जाता है। आई और वी, ये दो कर्ता जो होते हैं, आई और वी, इसके साथ हम शैल लगाएंगे। रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी कर्ता होंगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हम विल लगाएंगे। याद रखिएगा, आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे और रिमेनिंग सभी कर्ताओं के साथ हम हेल्पिंग वर्ब में विल लगाएंगे। यदि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में अवश्य वर्ड आता है तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करते हैं, इसकी अंग्रेजी ना लिखकर क्या करते हैं, केवल सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली कर देते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली करने का मतलब, जैसे आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और रिमेनिंग सभी सब्जेक्ट, सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, हम विल, तो हम इसको चेंज कर देंगे। आई और वी के साथ हो जाएगा विल, बाकी सबके साथ हो जाएगा शैल। अब बात आती है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, प्रश्नवाचक प्रथम में, जो क्या शब्द से प्रारंभ होता है। तो इसमें क्या शब्द के लिए क्या करेंगे, हम विल और शैल को कर्ता के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में लगा देंगे। विल और शैल को वाक्य के प्रारंभ में क्या के लिए कर्ता के हिसाब से वाक्य के प्रारंभ में लगा देंगे। अब इंट्रोगेटिव टाइप 2 की बात करें स्टूडेंट्स, यानी कि प्रश्नवाचक द्वितीय, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, तो उसकी इंग्लिश वाक्य के स्टार्टिंग में लिख दी जाएगी। यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी इंग्लिश वाक्य के प्रारंभ में लिख दी जाएगी। अब हम देखते हैं आगे रूल फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद का नियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपका आएगा कर्ता, कर्ता के बाद आपकी सहायक क्रिया विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कुछ वाक्य में, सेंटेंस में कुछ बचता है तो एटसेट्रा में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्टेप में एग्जाम्पल चेक करेंगे, क्लियर होगा हमारा। पहला एग्जाम्पल है आपका, सीता खाना पकाएगी। सीता खाना पकाएगी, इसको ट्रांसलेट करने के लिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इस वाक्य में सबसे पहले सीता एज अ सब्जेक्ट, सीता के साथ विल हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुक और ऑब्जेक्ट फूड। देन क्या हो गया, सीता विल कुक फूड। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात भविष्य का अनिश्चित काल में साधारण वाक्य। अब हम देखते हैं नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। राम घर नहीं जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, विल और शैल के ठीक बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और विल और शैल के ठीक बाद नॉट लगाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट
और एटसेट्रा लास्ट में। अब हम ट्रांसलेट करते हैं, राम घर नहीं जाएगा, उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? राम देन विल, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, गो टू होम, यानी कि राम विल नॉट गो टू होम, ये हो गया नेगेटिव के लिए। अब हम प्रश्नवाचक फर्स्ट टाइप यानी इंट्रोगेटिव टाइप 1 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे? क्या हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे? तो इसके लिए क्या के लिए हम के अकॉर्डिंग, क्या के लिए हम के अकॉर्डिंग शैल लगा दिया, फिर वी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीच, देन ऑब्जेक्ट यू, देन कुछ रिमेनिंग है तो टुमारो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया शैल वी टीच यू टुमारो, क्या हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ गया, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, एटसेट्रा में सेंटेंस में अगर कुछ बचता है तो एटसेट्रा में ऐड करेंगे, आदि में, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक टाइप 2, इंट्रोगेटिव टाइप 2, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। वे एक पत्र कब लिखेंगे? ये कब जो है आपका, ये प्रश्न, ये सेंटेंस के बीच में आया है। इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखा व्हेन, फिर वे के हिसाब से विल, फिर दे सब्जेक्ट, राइट अ लेटर, दैट मीन्स व्हेन विल दे ट्राई, व्हेन विल दे राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या आया इसमें? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन सब्जेक्ट आया, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग कुछ है तो उसके लिए। एक नोट मैंने आपको स्पेशल बताया था कि किसी भी वाक्य में अगर अवश्य आता है, जैसे कि एक एग्जांपल है मैं कल अवश्य आऊँगा, अगर किसी भी वाक्य में अवश्य आता है तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ अवश्य आया है इसलिए आई विल कम टुमारो। आई और वी के लिए शैल लगता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली हो गई, शैल की जगह हमने विल लगा दिया यहाँ पे। देन क्या हो गया? आई विल कम टुमारो, मैं कल अवश्य आऊँगा। श्योरली के लिए इंटरचेंज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को। आपका इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।